हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 2 के अंतर्गत आने वाले आईवीएस पेपर साइबर डिफेंस के बारे में। ठीक है, साइबर डिफेंस का हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख लिया है। ठीक है, उसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में जान लिया है और आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं, पार्ट 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो उसको जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, उसके साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक डाल दिया जाएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए होगा तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सअप में जुड़ने के लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग व्हाट्सअप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेमेस्टर 2 का साइबर सुरक्षा वाला पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर की तरफ कि पार्ट 3 में क्या क्या क्वेश्चन है। और देखिए ये सब इस चैनल पे जो, अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल पे जो है ना आपको सारा का सारा साइबर डिफेंस का क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन। उसके बाद इसके अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन है ना आपका, सारा क्वेश्चन आपको करवाया जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1 है दोस्तों कि स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। स्पैम जो है किस विषय से संबंधित शब्द है, तो किससे है? लिखा हुआ कंप्यूटर, कला, संगीत, खेल। तो किससे? ये कंप्यूटर है। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपके पास ईमेल आता है, कभी फ़ोन आता है स्पैम लिख करके। ठीक है, तो वो किससे जुड़ा हुआ था? कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था। ये संगीत, खेल से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ था? कंप्यूटर रिलेटेड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कंप्यूटर वायरस होता है एक। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस जो है ना एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो क्या होता है? अनवांटेड, मतलब वो आपके बिना चाहे हुए भी क्या कर जाएगा, वो क्या आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में इंटर कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 है दोस्तों कि किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने, क्षतिग्रस्त करने या खतरे के कारण बनने का प्रयास को मोटे तौर पर क्या कहा जाता है? जैसे मान लीजिए किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, या तो उसको खतरा का कारण बनना, हैक होने का कारण बनना, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? साइबर हमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइबर हमला कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है? साइबर सुरक्षा का एक घटक कौन सा है? तो कौन सा है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कौन सा है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला का प्रकार है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जो साइबर हमला मीन्स हैकिंग वगैरह का प्रयोग होता है इसमें से? तो कौन सा है इसमें से? फिशिंग है, एसक्यूएल इंजेक्शन है, पासवर्ड अटैक है, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों का तीनों जो है ना वो क्या है? साइबर हमला का एक प्रकार है। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है? इसमें से ऐसा कौन है जो साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है, जो साइबर सुरक्षा लाभ नहीं देता है? तो सिस्टम को धीमा बनाता है। क्या साइबर सुरक्षा सिस्टम को धीमा बनाता है? नहीं। हाँ, देखिए आगे है, कंप्यूटर के जमने और क्रैश होने को कम करता है, उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता देता है, सिस्टम को वायरस से बचाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है? साइबर सुरक्षा किससे जुड़ा हुआ नहीं है? तो सिस्टम को धीरे नहीं बनाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, साइबर तकनीक के क्षेत्र में हैकिंग किस वर्ष व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया? मतलब साइबर तकनीक के क्षेत्र में अगर बात करें तो हैकिंग जो था किस वर्ष व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बना था? कब बना था? 1970 में। कब बना था दोस्तों? 1970 में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आपका है कि सरकार ने देश या राज्य को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ अत्यधिक कौशल हैकरों को नियुक्त किया है। इस प्रकार के हैकर को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए सरकार ने क्या किया है, जब हैकिंग सिस्टम ज़्यादा बढ़ गया ना, तो सरकार ने इस चीज़ को रोकने के लिए अपने तरफ से भी कुछ हैकर को भी रखा है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? राज्य प्रयोजित हैकर्स, मतलब जिसको राज्य के द्वारा चुना जाता है, जिसको राष्ट्र के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में छिपा नहीं किया जाता है, मतलब पीछा नहीं किया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा साइबर कदम है जिसमें अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में पीछा नहीं किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, बग्स को ठीक करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों कि सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरी की मौजूदगी को क्या कहा जाता है? जब कोई सिस्टम और नेटवर्क में जब कमजोरी आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसको भेद्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेद्यता कहा जाता है। मतलब मान लीजिए जब कंप्यूटर आपका धीमा हो गया, ठीक है, कमजोर हो गया, इसका मतलब साइबर अटैक उस पर हो रहा है। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन 10 है आपका, सुरक्षित नहीं किया जा सकता, मतलब आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें। ठीक है, ये सुरक्षित नहीं रहता है। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 11 में इनमें से कौन सा कम मजबूत सुरक्षा इंक्रिप्शन मानक है? मतलब इसमें से कौन सा जो है जिसको सुरक्षा के मामले में सबसे कम है,
कम मजबूती प्रदान करता है। तो ऐसा कौन सा आपका डी हो जाएगा। और WEP क्या है, WEP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हैकर के एक समूह को संदर्भित करता है जो सफेद और काली टोप दोनों है। मतलब ऐसा कौन सा जो है, कौन सा हैकर है जो एक समूह को संदर्भित करता है, ठीक है। तो ये कौन सा होता है आपका बी होता है, ग्रे हैट हैकर्स। कौन होता है, ग्रे हैट हैकर, ठीक है। आगे लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में कि निम्न में से कौन सा डेटा रिसाव की संभावना को कम करता है। मतलब ऐसा कौन है जो डेटा रिसाव, मतलब डेटा को चुराने की संभावना को कम करता है। कौन करता है, कौन करता है आपका स्टेनोग्राफी। कौन करता है, स्टेनोग्राफी, ठीक है। आगे है साइबर सुरक्षा क्या है। तो साइबर सुरक्षा आप लोग जानते हैं क्या है। साइबर सुरक्षा क्या है, साइबर सुरक्षा की आप जैसे मान लीजिए आपके डाटा को, आपके कंप्यूटर को हैक होने से जो बचाता है उसी को क्या बोलते हैं, साइबर सुरक्षा बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है, साइबर सुरक्षा मालवेयर के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा मालवेयर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा एक सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। तो ये तीनों है, कौन सा है, तीनों है, तो उल्लिखित सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 15 कि साइबर सुरक्षा किसकी रक्षा करती है। साइबर सुरक्षा जो है वो किसकी रक्षा करती है। तो साइबर सुरक्षा जो है ना, हम लोगों को जो है कंप्यूटर मतलब हैक होने से बचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइबर सुरक्षा अपराधियों की सुरक्षा करती है। अपराधियों की सुरक्षा तो नहीं करता है। साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। साइबर सुरक्षा हैकर की सुरक्षा करती है, नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ 16 में, सिस्टम हैकिंग में निम्न में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। सिस्टम हैकिंग की बात करें तो इसमें से कौन सा ऐसा गतिविधि है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो कौन सा इसमें से, देखिए ऑप्शन लिखा हुआ, जानकारी इकट्ठा करना, कवरिंग टैग्स, क्रैकिंग पासवर्ड, इनमें से कोई नहीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्रैकिंग पासवर्ड। जैसे मान लीजिए आपका लैपटॉप है, ठीक है, आपका लैपटॉप खराब हो गया, कोई चुरा लिया, तो उसको वो क्या करेगा, हैक करने के लिए उसका पासवर्ड को क्रैक करेगा, ठीक है। क्रैक मतलब तोड़ता है, ठीक है। जैसे कभी कभी किसी का फ़ोन खराब हो जाता है, मतलब किसी का फ़ोन चुरा लिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको फेक थोड़ी ना देता है, उसको क्या करता है, उसको पासवर्ड को तोड़ता है, ठीक है। फिर आपका डाटा को ले लेता है। डाटा को लेने के बाद या तो आपको ब्लैकमेल करेगा या तो वो उसको तोड़ करके किसी और को दे देगा फिर फ़ोन। नेटवर्क पर यात्रा करने वाले डेटा की प्रामाणिकता और सुरक्षा किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। नेटवर्क पर यात्रा करने वाले डेटा का जो है प्रामाणिकता जो है सुरक्षा किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत। किसके तहत, नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 कि एकाधिक संयोजकताओं के लिए एकल प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। एकाधिक संयोजकताओं के लिए एकल प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निर्देशिका सेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्देशिका सेवा कहा जाता है। अगला लिखा है दोस्तों 19 में कि का अर्थ अज्ञात उपयोगकर्ताओं द्वारा छेड़छाड़ से डाटा को सुरक्षित करता है। मतलब ऐसा क्या है जो आपके डाटा को, ठीक है, अज्ञात मतलब जो बिना पहचाने हुए आपके डाटा को क्या करता है, हैक करने का प्रयास करता है, उसका सुरक्षा कौन करता है, कौन करता है, अखंडता। अखंडता का अर्थ होता है अज्ञात उपयोगकर्ताओं द्वारा छेड़छाड़ की सुरक्षा करना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इनमें से कौन एक इंटरनेट धोखाधड़ी है जिसमें से साइबर अपराधियों द्वारा एक उपभोक्ता को व्यक्तिगत डेटा प्रकार प्रकट करने के लिए डिजिटल रूप से राजी किया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा इंटरनेट धोखाधड़ी है जिसमें से साइबर अपराधियों द्वारा उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत डेटा प्रकट करने के लिए डिजिटल रूप से राजी किया जाता है। कौन सा है, फिशिंग हमला। कौन सा है, फिशिंग हमला। यहाँ पे आपका 20 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 20 तक कंप्लीट हो गया यहाँ पे, उसके आगे हम लोग 21, 22 मतलब 30 तक जानेंगे, ठीक है। इसके पहले आप लोग को बताया जाता है कि अगर आप लोगों को इंग्लिश 64 का वीडियो देखना है, इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चंस को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इंग्लिश में सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों का बना दिया गया है। इसके साथ साथ मेजर पेपर का भी, मेजर हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बना दिया गया, IRC हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बना दिया गया। अगर आप लोग को उसको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप लोग सारा का सारा वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है। जैसे आपके पासवर्ड, नाम, और देखिए बोला गया है कि ऐसा कौन सा साइबर अटैक है, ठीक है, जिसमें से आपकी जानकारी मांगी जाती है। जैसे आपका पासवर्ड मांगा जाता है, आपका जन्म तिथि, पिन वगैरह मांगा जाता है, कोई फ़ोन करता है, सब मांगता है ना, तो कौन सा साइबर अटैक होता है, फिशिंग साइबर अटैक होता है। कौन सा, फिशिंग अटैक होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 में, किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है। जैसे आपके फ़ोन, पासवर्ड अभी आपको बताए थे, इसमें से क्या हो जाएगा, फिशिंग, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या कहीं, नहीं, इनमें से कोई नहीं। मेल वायर इंजिंग है, डिनायल ऑफ सर्विसिंग है, पासवर्ड अटैक, तो इसमें से कुछ नहीं होगा। इसमें से क्या होगा, फिशिंग अटैक होगा, ठीक है। आगे 23 में, निम्न में से कौन सा मालवेयर का उदाहरण है। मतलब मालवेयर का उदाहरण कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो स्पाईवेयर है, वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, तो कौन है, तीनों का तीनों क्या है, एक मेलवेयर है, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा कौन सा वेबसाइट है जिस पे आपने जानकारी को नहीं देना चाहिए। तो जिसका कोई नाम नहीं रहता, जैसे www करके नहीं रहता है ना, उसमें https करके नहीं रहता है, उसमें नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है कि जिन वेबसाइट में पैडलॉक नहीं होता है व जिन वेबसाइट के एड्रेस की शुरुआत https नहीं होता, ये दोनों में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। मतलब ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर में जो आपका क्या करता है, जासूसी करता है और आपके संबंधित सूचनाओं को, आपके डाटा को क्या करता है, दूसरों तक पहुंचाता है, आदान प्रदान करता है। तो कौन सा होता है, स्पाईवेयर होता है। कौन सा, स्पाईवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि इनमें से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है। मेलवेयर का कार्य कौन सा नहीं है, कंप्यूटर के डेटा को नष्ट करना, उपरोक्त में से कोई नहीं, कंप्यूटर के डाटा को चोरी करने से रोकना, कंप्यूटर के डाटा को रिकवर करना। ठीक है, तो कंप्यूटर के डाटा को रिकवर करना इसका काम नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। मतलब इसमें से कौन सा है जो मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। तो ट्रोजन हॉर्स आपका मेलवेयर है, वायरस भी मेलवेयर है, स्पाईवेयर भी क्या है, मेलवेयर है, लेकिन एंटीवायरस क्या है, ये मेलवेयर नहीं है। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है। कौन, एंटीवायरस। ठीक है, आगे लिखा हुआ निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है। जैसे मान लीजिए ऐसा कौन सा साइबर अटैक होता है जिसमें से आप कोई और वेबसाइट खोलते हैं और आपको आपके दूसरा वेबसाइट खुल जाता है आपसे। ठीक है, ठीक, इसके द्वारा किया जाता है DNS पाइजेनिंग, DNS पाइजेनिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन से साइबर अटैक के प्रकार है, निम्न में से ऐसा कौन है जो साइबर अटैक का प्रकार है। तो उपरोक्त सभी, ब्राउजिंग, सर्चिंग करना थोड़े साइबर अटैक है, इसमें से क्या हो जाएगा, फिशिंग। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट वाला आपका कि निम्न में से कौन साइबर अटैक है, निम्न में से कौन सा साइबर अटैक है। तो पासवर्ड अटैक करना, डिनायल ऑफ सर्विसेज, फिशिंग, तो ये तीनों का तीनों क्या है, साइबर अटैक है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसका 30 क्वेश्चन भी जान लिया। इसके पहले भी हम लोग पार्ट 1 में, पार्ट 2 जान चुके थे, पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पार्ट 4 और पार्ट 5 में इसको जानेंगे बेटर तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।